4 मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही टॉपिक है जो ज़्यादातर फोकस के अंदर रहा है और वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है। सबसे सीनियर जो होंगे उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। ये समरी मूव होगी 18 नवंबर के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर जो है वो इश्यूज हैं। इदारे की इस वक्त कोशिश है कि हम सारी पार्टीज को जो है ना वो सेटल डाउन करवाएं। 90% कमांडर्स ने जो है मार्शल लॉ को टोटली मुस्तरद कर दिया। बेसिकली ये फैसला करना नवाज शरीफ ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर ज़ाहिरी बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में अब जो डिस्कशन हो रही है इस वक्त हर जगह, वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती। और अब इस सोर्सेज से जो है वो मुख्तलिफ खबरें आना शुरू हो रही हैं। जो मीडिया के अंदर इस सिलसिले में रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं वो चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा। कुछ मेरे अपने सोर्सेज से जो मुझे खबरें मिल रही हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही साथ कुछ तज्जिया भी इस सिलसिले में आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास जो पहले जो खबरें आती रही हैं मैंने वो भी आपके साथ गाहे बगाहे शेयर किया है। इसके अलावा भी 2-4 खबरें और भी हैं। एक मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, ये जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानने मानने पहचानने से इनकार कर दिया था, उस हवाले से भी आपको खबर देंगे। मेरे साथ इंटरव्यू में थे कल रात को वो। उन्होंने उसमें कौन सी नई चीज़ें बताई हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। बल्कि मेरी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और सोर्सेज से जो गुफ्तगू हुई है इन्हीं के मैटर से रिलेटेड, मैं वो भी कुछ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जानता हूँ, ज़ाहिर बात आप जानना चाह रहे होंगे कि नए आर्मी चीफ के हवाले से अब मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इसके अंदर शहबाज शरीफ आप जानते हैं कि लंदन गए हुए थे और कल उनकी नवाज शरीफ से कुछ 4 मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। और 4 मुख्तलिफ मुलाकातों में ऑब्वियसली सिर्फ एक ही टॉपिक है जो ज़्यादातर फोकस के अंदर रहा है, और वो आर्मी चीफ की तैनाती, नए आर्मी चीफ की तैनाती है। अब उसके बाद जब मीडिया के ऊपर चंद खबरें आईं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक्चुअली ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जी मीडिया के अंदर जो है वो इस सिलसिले में क़यास राइयाँ की जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर गुफ्तगू तब शुरू होगी जब आइनी तौर पे ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा। आइनी तौर पे यानी ये मामला कब स्टार्ट होगा? आइनी तौर पे तो इसको यही कहा जा सकता है तब स्टार्ट होगा जब समरी आएगी। जब समरी आएगी तो उसके बाद जो है वो मुशावरत का अमल जो है वो जारी होगा। लेकिन वी ऑल नो, मेरे ख्याल में इस पर कोई दो राय नहीं है कि मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अभी क्या मेरे ख्याल में पिछले 1 साल से डिस्कशन हो रही है। मतलब आपके पाकिस्तान में इस वक्त मतलब ये एक ऐसी सीक्रेट है जो मेरे ख्याल में 22 की 22 करोड़ आवाम जानती है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जो डिबेट और डिस्कशंस और पॉलिटिक्स हो रही है वो हो ही इस टॉपिक के ऊपर रही है। तो ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी सियासी जमात और मौजूदा हुकूमत जो उसकी एक इतनी बड़ी इत्तेहादी है वो इस टॉपिक को डिस्कस ना करे। इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासी ड्राइंग रूम के अंदर यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो ये किस तरह हो सकता है कि 2 भाई आपस में मिलें, 4 दफ़ा आपस में मुलाकात करें और ये टॉपिक डिस्कस ना हो? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने लेकिन यही स्टांस जो है वो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने यही रखा है कि जी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई क़यास राइयाँ नहीं है, जब समरी आएगी तो फिर देखेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट सबसे पहले ज़रा रिपोर्ट के ऊपर आ जाएं। रिपोर्ट ये किया गया, जियो के ऊपर ये रिपोर्ट किया गया कि जी जो सबसे सीनियर जो होंगे उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। अच्छा, अब ज़रा सीनियरिटी की सूरत हाल ज़रा मैं आपके सामने एक दफ़ा रख दूं ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने ये बात कही है कि ये जो समरी है ये समरी मूव होगी 18 तारीख के बाद, 18 नवंबर के बाद। अब 18 की डेट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो उनके मुताबिक इसलिए क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो 18 तारीख को भी रिटायर होने जा रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। 18 तारीख को जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने जा रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ साहब, वो रिटायर होने जा रहे हैं। वसीम अशरफ साहब का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कमांडर सदर्न कमांड भी रह चुके हैं और ये अभी डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स जो हैं वो तैनात थे, बल्कि तैनात हैं। सितंबर 2021 में जो है इनको यहाँ पे तैनात किया गया था। ये अभी 18 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं। इनका नाम पहले भी जो मतलब जिसे फेवरेट्स कहते हैं ना, उन फेवरेट्स के अंदर इनका नाम नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली सारे ही ये बात जानते थे कि इनकी रिटायरमेंट पहले आ रही है। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद
जो नंबर आता है, जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है, मैं वो अब आपके सामने रख देता हूँ। अगर हम जियो की खबर के मुताबिक चलें तो जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो बनती है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, जो सबसे सीनियर बनते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा नंबर 2 पे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब नंबर 3 पे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद साहब नंबर 4 पे। और उसके बाद नंबर 5 पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। ये 5 नाम जो हैं ये बनते हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मैं जब उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 नाम आए, 5 नाम भी आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर बात हो रही है वो यही है कि जी 3 नाम जो है वो भेजे जाएंगे। अगर हम 3 नामों के मुताबिक चलते हैं तो वो 3 नामों में सीनियर मोस्ट जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बनते हैं, और नंबर 2 पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और नंबर 3 के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो एक इशू है, पता नहीं इसको इशू मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन वो एक्चुअली जनरल बाजवा की रिटायरमेंट यानी 29 नवंबर से 3 दिन पहले 26 तारीख को वो रिटायर होने जा रहे हैं। अब अगर ये समरी पहले मूव हो जाती है, लेट्स से 18 के बाद 19, 20, 21 को ये समरी मूव होती है, और उसके बाद हुकूमत जो है वो इनका नाम फाइनल कर देती है और अनाउंस करती है। 1 मिनट के लिए हम इस सिनेरियो के साथ चलते हैं, 1 मिनट के लिए। तो उस सूरत हाल में जो 26 तारीख की इनकी रिटायरमेंट की डेट आती है, क्या ये उसके बाद रिटायरमेंट जो है वो इनके रास्ते की रुकावट बनती है या नहीं बनती? मेरी जो 3-4 लोगों से बात हुई उनमें से कुछ का ये कहना है कि जी नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इनको अनाउंस कर दिया है तो फिर इनका मामला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये भी तो हो सकता है कि जनरल बाजवा जो हैं वो 29 के बजाय उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, अनाउंस कर दें। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी बातें पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हैं, ये ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लेकिन 18 के बाद, अगर ये समरी 18 के बाद मूव होनी है, तो मैं अगर इस सिनेरियो के साथ चलूं तो वो डेटें कौन सी बनती हैं? 19, 20, 21 तकरीबन, मैं इन्हीं डेटों की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी डेटें हैं? ये वही डेटें हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी पहुँचने का इरादा रखते हैं। अब आपको समझ आती है कि इमरान खान साहब जो है वो पिंडी इन डेटों में क्यों पहुँच रहे हैं? मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार यही बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात ये कि इस चीज़ को डिले करने की खातिर, भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरिफ अलवी साहब के पास भी फिर ये समरी जानी है। जब सबसे पहले तो जाहिर बात है डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से समरी आएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर जो है वो फाइनलाइज करेंगे, और उसके बाद ये जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, जिनकी टेक्निकली स्पीकिंग एक रस्मी कार्रवाई है, जिन्होंने रस्मी कार्रवाई करके इसको वापस भेज देना है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें रिच डालने के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी जो है वो आपने अपॉइंट करने हैं, उनका नाम भी जो है आना है। तो वो कौन होंगे? वी डोंट नो। अच्छा, इसमें जो चंद हलकों के अंदर जो है वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी जो है वो काफ़ी लिया जा रहा है। अब लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर, मैं बड़ा अपने अल्फाज को ना मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसा इंप्रेशन दूँ कि किसी का कोई फेवरेट है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पास जो नॉलेज है मुझे पूरी तरह पता है इस बात का कि किस जमात का कौन सा फेवरेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर जो है वो इशूज़ हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो साबका DGISI रह चुके हैं, और साबका DGISI के ओहदे से जो है वो इमरान खान साहब ने इनको रिमूव किया था। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके नाम के साथ फ़िलहाल ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह कायम हैं। आम तौर पे रूटीन के अंदर अगर देखा जाए तो इससे पहले जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो वर्बली आउट गोइंग आर्मी चीफ से भी इसके ऊपर मुशावरत की जाती है कि जी आप क्या रिकमेंड करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त सियासी सिचुएशन बनी हुई है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर अपना फेवरेट जो है उसको नॉमिनेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या करेगी या नहीं करेगी।
सबसे बड़ी बात ये। और जितना प्रेशर इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 महीने के अंदर जनरल बाजवा के हवाले से डाल दिया हुआ है, मतलब उनको मीर सादिक, मीर जाफर और इस किस्म के अलकाबात से नवाजना, क्या एक आउटगोइंग आर्मी चीफ ये चाहेंगे कि जाते जाते जो है वो फिर कोई एक ऐसा डिसीजन हो जाए जिससे पीटीआई जो है वो और भी ज़्यादा ऑफेंड हो जाए? इदारे की इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कोशिश है कि हम सारी पार्टीज़ को जो है ना वो सेटल डाउन करवाएं और आपस में मामलात को ठीक करवाएं। कोई अपने आप को ये मत महसूस करे कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर पीटीआई को जो है वो सख्त एतराज़ है, जो मेरी इतलात, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, ऑब्वियसली वो पब्लिक डोमेन में नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दीगर नामों के ऊपर जो है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम आ रहा है, उसके ऊपर एतराज़ किसी को कोई नहीं है, फिलहाल कोई एतराज़ नहीं है जो मेरी इतलात है। और ऑब्वियसली 5वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम तो शामिल ही है, उस पर किसको एतराज़ है? मेरे ख्याल में मुझे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आप सब जानते हैं। और बाय द वे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट जो है वो अप्रैल, अगले साल अप्रैल, और मैं डेट के बारे में अभी रिकन्फर्म करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल में 23 अप्रैल 2023 में उनकी रिटायरमेंट हो रही है। अभी उनके पास टाइम है, उनका मतलब काफ़ी टाइम है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इदारा जो है वो ज़ाहिर बात है उनकी यही कोशिश होगी कि उनको ऑलरेडी जितना कंट्रोवर्शियल इमरान खान साहब ने बना दिया हुआ है, इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या नवाज शरीफ, और बेसिकली ये फैसला करना नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान साहब बोलते रहेंगे जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर, ये देखें जी नवाज शरीफ कर रहा है, मफरूर है, लंदन में बैठा हुआ है, आप इस पे जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, बुरा भला कह दें, फैसला नवाज शरीफ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से चंद लोगों ने एक्सटेंशन की बातें की हैं, ये डिस्कशन हुई है, ये आपस में डिस्कस हुआ है कि जी क्या एक्सटेंशन अगर दे दी जाए तो बेहतर है। मेरी इतलात के मुताबिक चंद, अब ये मैं बड़े एहतियात के साथ मैं बोलने लगा हूं, मेरी इतलात के मुताबिक चंद गैर अस्करी और गैर सियासी अफराद ने भी जो है वो मशवरों के अंदर एक्सटेंशन की बातें की हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, गैर अस्करी और गैर सियासी अफराद ने भी प्रपोजल्स दिए कि जनाब ज़रा एक्सटेंशन के ऊपर ज़रा ध्यान दे दें, और उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से भी बताया जाता है, जिनकी जानिब से मैसेजिंग करवाई गई। तो मैं ज़ाहिर बात है मैं ये नहीं कि जानता, ना मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर जो है वो करंट आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इस मूव को जो है वो किक स्टार्ट करवाया होगा या ऐसी कोई बात होगी, मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं उन चंद अफराद के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ कि जिन्होंने इस प्रपोजल को भी जो है वो आगे रखा, इवन दो आर्मी चीफ ऑलरेडी ये बात कई दफ़ा अनाउंस कर चुके हुए थे। ख़ास तौर पे एनडीयू के अंदर जो है जब उनकी एंकर्स के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं 29 तारीख को रिटायर होना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो जैसे कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कई ऐसे होते हैं जो ये नहीं जानते कि एक्चुअली जब आप ये इस किस्म का प्रपोजल दे रहे होते हैं तो आप अगले को और कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो सियासी माहौल बन चुका हुआ है उसके अंदर अगर आप एक और एक्सटेंशन दिलवाने की कोशिश करेंगे और अगर वो दे देते हैं तो फिर ऑलरेडी जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो और मैं आपको ये कल ही मैं बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने तो इसके ऊपर पूरी तरह कांटा लगा दिया था कि भाईजान ये नहीं होगा, और ISPR भी अब इस बारे में अनाउंस कर चुका है। अब नजम सेठी साहब ने भी चंद खबरें दी हैं इस मामले पे, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक्चुअली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं थी। उन्होंने कहा जी ये 3 स्टार जनरल्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 23 जनरल्स मौजूद थे। एक दिन के नोटिस के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें उन्होंने कहा कि जब डिस्कशन हुई कहीं पे कि जी मार्शल लॉ भी क्या लग सकता है या नहीं लग सकता, तो 90% कमांडर्स ने जो है मार्शल लॉ को टोटली मुस्तरद कर दिया। उसमें यह भी इतफाक किया गया उनके मुताबिक, नजम सेठी साहब के मुताबिक, कि जी अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आते हैं तो फौज बतौर इदारा हुकूमत के साथ खड़ी होगी, ये भी उसमें कहा गया। और उसमें भी जनरल बाजवा ने ये क्लियर कट कहा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो एक्सटेंशन में अब इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी क्लियर कट कह दिया गया। और कमांडर्स ने इस बात पर भी इतफाक किया कि 3 सीनियर मोस्ट जनरल्स के नाम जो है वो भिजवाए जाएंगे। अब यहां पे ये जो पॉइंट आता है, ये मैंने पहले भी जो डिस्कस किया था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
3 सीनियर मोस्ट जनरल्स के नाम कब भेजे जाएंगे, क्योंकि इसमें भी डेटें चेंज होती रहेंगी। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो बात आ रही है, जो नजम सेठी साहब ने कही कि जी 18 तारीख के बाद समरी मूव की जाएगी, ताकि वो जो लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ हैं उनकी रिटायरमेंट की डेट जब हो जाती है तो उसके बाद चले जाएं। अगर उनकी डेट निकल भी जाती है, अगर नहीं भी निकलती, आप समरी पहले भी मूव कर लेते हैं, तो उसके मुताबिक भी नंबर 1 के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ होंगे, तो नंबर 2 के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे, और नंबर 3 के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल साहिब शमशाद मिर्जा होंगे। तो अगर मुस्लिम लीग नून ने किसी को चूज़ करना होगा तो वो उस वक्त भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, अब 18 के बाद अगर मूवमेंट होती है समरी की, तो उसके अंदर आसिम मुनीर साहब का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उस वक्त फिर वो सीनियर मोस्ट होंगे। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि किसी के ऊपर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, चाहे हुकूमत हो या इमरान खान, ये खुद बैठ कर ये लोग तय करें। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इदारा अब चाहता है कि अपने आप को टोटली डिसएसोसिएट करे इस सारे मामले से। और उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात में हम नहीं बैठेंगे, अलबत्ता एक तरफ से पैगाम दूसरी तरफ दिया जा सकता है, और ये पहले भी इदारा कर चुका है। 25 मई का जब हुआ था मामला, तो उसके अंदर मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक असद कैसर, परवेज़ खटक, इन लोगों की PTI की तरफ से ये 2 नाम, और दूसरी साइड से सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक, इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है नुमाइंदगी की थी, और मुज़ाकरात का अमल जो है उस वक्त शुरू भी हुआ था। तो ये इस वक्त की जो सिचुएशन है, डेट्स के लिहाज से भी मैंने पूरी सूरत हाल जो है आपके सामने रख दी। इसके अलावा एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है, मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब कल रात को मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, और मैंने उसके अंदर बड़ी क्लियर कट जो है वो उनसे चीज़ें मैंने पूछी। एक तो मैंने कहा जी PTI आपको मानने, जानने, पहचानने से इनकार कर रही है, तो उन्होंने कहा जी वो करते रहे, मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मेरी तो पिछले 1 साल में, मैंने कहा वो लोग कह रहे हैं कि जी पिछले 1 साल में जो है हमारी तो इमरान खान साहब से आपकी कोई बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी मेरी पता नहीं कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, बल्कि मेरी तो 15 दिन पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, और खैर तस्वीरें भी उनकी काफ़ी आ चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें वो नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब मैंने मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ जो है वो जो निगोसिएशंस वगैरह करनी थी, तो मैंने जो पहला मैसेज बनाया था, और वो उसका ताल्लुक शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद से मुतल्लिक था, तो वो मैसेज भी मैंने इमरान खान साहब को भेजा हुआ है, और मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। व्हाट्सएप के ज़रिए वो मैसेज भेजा गया, और उन्होंने कहा कि मैंने जब वो मैसेज भेजा है तो उसके ऊपर वो जो व्हाट्सएप के ऊपर 2 ब्लू टिक आते हैं ना, कि जब अगला आपका मैसेज देख लेता है, तो वो दोनों ब्लू टिक भी मेरे पास मौजूद हैं, कि उससे नज़र आता है कि इमरान खान साहब ने मेरा मैसेज पढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो मेरे चंद सोर्सेज से मुझे खबर मिली है वो ये है कि इस सिलसिले में, इस गुफ्तो शुनीद के हवाले से 4 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी जो इस मामला को देखेगी, जिसमें इमरान खान साहब के 2 रिश्तेदार भी शामिल हैं, ये भी बताया गया। तो और चौथे उसमें सलमान साहब जो हैं, ये जो सिंगर हैं, वो भी इसके अंदर शामिल थे। वो 2 जो रिश्तेदार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब पहले इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, तो मैंने उस वक्त मुखालफत की थी इस बात की कि जी आप अगले आर्मी चीफ को लगाएं, मेरिट के ऊपर लगाएं और आगे चलें, लेकिन खैर वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी थी। तो इम्पॉर्टेंट बातें उसके अंदर उन्होंने जो की हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये भी आई है, वो PTI से उसका ताल्लुक़ है, और वो ये है कि जनाब KP के अंदर जो है वो तरक्की ख़ानदान जो है उसके अंदर बताया गया था कि काफ़ी टेंशन्स चल रही थी। तो उनके चचा गालबन बनते हैं बुलंद इकबाल साहब, उनकी पार्टी रुकनीत जो है आज मनसूख कर दी गई है इस सिलसिले में, और उनको बेसिकली शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो परवेज़ खटक साहब ने जो है उनकी पार्टी रुकनीत आज फारिग कर दी है, उनको भी जो है उड़ा दिया गया है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।